क्या बोल रही है जनता। सो वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी विद नेहा वैद में। इतना कम वक्त बच गया है 10 बोर्ड एग्जाम में, तो तभी तो हम बैक टू बैक एवरी वीक लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव वन शॉट सीरीज, जिसके अंदर हम कंप्लीट तरीके से एनसीईआरटी को कवर करते हैं। एवरी क्वेश्चन हम इसको कवर करते हैं, राइट। तो आज लेकर आ गई हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अचानक से आपके शोल्डर पे टैप होता है टेंशन के माहौल में, और आप बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पलट कर देखते हैं, और है कौन सामने? आपका क्रश। और उसने आपको पूछ लिया कि यार बहुत टेंशन हो रही है यार, तेरे को समझ में आया हुआ है कि ये टॉपिक प्लीज मुझे समझा देगी क्या, प्लीज मुझे समझा देगा क्या? तो बताइए आपका जवाब क्या होगा, आपका रिएक्शन कैसा होगा? क्या आप भी बिल्कुल ब्लश करने लगेंगे? क्या आपके जवाब हाँ होगा? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जवाब क्या होगा। और ये जो भी आपका जवाब होगा, ये क्या है? ये है रिस्पॉन्स। ये क्या है? रिस्पॉन्स। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओके। तो अगर मैं बोलूं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को एक लाइन में समझाओ, तो मैं बोलूंगी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। व्हाट इज इट? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई का क्या मतलब होता है जी? ठीक है, तो स्टिमुलाई का क्या मतलब होता है? जब भी मेरी बॉडी के बाहर जो कुछ भी है उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। और कभी भी अगर मेरे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है, कोई भी चेंज, जैसे कि टैप करा, वो चेंज था, ठीक है। अचानक किसी ने थप्पड़ लगाया, वो क्या था? वो चेंज था। अचानक बहुत गर्म टच हो गया, चेंज था। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब है चेंजेस। तो इन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं स्टिमुलाई। और अगर आप जिंदा हैं तो आप बिल्कुल उस पर रिस्पॉन्ड तो करेंगे ही। तो वो क्या है? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो यही बॉडी को, यही जो है आपकी बॉडी में कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है आपका नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम अलॉन्ग विद द एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर मेक्स व्हाट? योर कंट्रोलिंग मैनेजमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, लेट्स टेक अ लुक। देखें तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि देखिए कितना सुंदर डायग्राम है। इसमें पूरी बॉडी में जला 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 फैला हुआ है आपके नर्वस सिस्टम का। तो किसी भी बॉडी के पोर्शन में जो है कभी भी कोई तरह का स्टिमुलस मिलेगा तो उसे आपकी बॉडी सेंस कर लेगी, ठीक है। अब सेंस करेगी कैसे मैम? तो मेरे बॉडी के हर एक टिप पार्ट पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। रिसेप्टर्स का मतलब है रिसीव करना। तो वो क्या करेंगे? इसे रिसीव कर लेंगे। स्पेशल टाइप के नर्व एंडिंग प्रेजेंट है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स, है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे कि ईयर है, तो ईयर क्या है? एक फोनो रिसेप्टर है, तो वो साउंड वेव को रिसीव करेगा। आईज है, वो क्या है? वो है फोटो रिसेप्टर। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये है फोटो रिसेप्टर। तो ये किसको रिसीव करेगा? लाइट को करेगा। स्किन जो है वो है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो बहुत ज्यादा हीट, कोल्ड या टच या प्रेशर, इन सबको वो सेंस कर लेगा। नोज है, वो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, यानी कि ओडर यानी स्मेल को रिसीव करेगा। और टंग क्या है? टंग है गस्टेटो रिसेप्टर, यानी उसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि कौन से तरह का आप टेस्ट है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है। आगे देखें, ये सब संभालेगा कौन? कौन है जो पूरे नर्वस सिस्टम का काम भार संभाल रहा है? तो वो है न्यूरॉन। कौन है? न्यूरॉन। एक सेल को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, ठीक है। तो ये देखिए एक प्यारा सा डायग्राम है न्यूरॉन का। जल्दी से लेट्स टेक अ लुक। यहाँ पे ये जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर बाहर एक्सटेंडेड है, इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। बीच वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं साइटोन। उसके बाद ये जो एक लॉन्ग स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एक्सॉन। और लास्ट में देखिए ये जो यहाँ पे बल्ब जैसे गोल गोल स्ट्रक्चर है, इन्हें हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं इन्हें? हम नर्व एंडिंग बोलते हैं, प्यारे बच्चों। अब इसमें कैसे काम होता है? देखिए जैसे ही मेरे टिप पे प्रेजेंट है, जैसे ही मुझे कुछ बहुत गर्म टच हुआ, तो वैसे ही डेंड्राइट्स को मिल जाएगा मैसेज। मैसेज लेकर किसको देंगे? साइटोन को। साइटोन किसको देगा? एक्सॉन को। एक्सॉन किसको देगा? नर्व एंडिंग को, है ना। जैसे पार्टीज में हम खेलते हैं पासिंग द पिलो, तो एक के बाद एक पिलो पास करवाते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मैसेजेस पास होता चला जाता है। एनसीईआरटी कहती है इस मैसेज को, ये है नर्व इम्पल्स। क्या कहते हैं इसे? नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब देखिए जैसे एक न्यूरॉन कंप्लीट हुआ, जैसे ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक न्यूरॉन था, अब आगे एक और न्यूरॉन है, एक और न्यूरॉन है। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, यानी पहले न्यूरॉन का लास्ट पार्ट कौन है? ये नर्व एंडिंग। और अगले न्यूरॉन का पहला हिस्सा कौन होगा? बिल्कुल सही, डेंड्राइट्स। तो इनके बीच का जो गैप है उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम कहते हैं सिनैप्स। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सिनैप्स कहते हैं। ओके, आगे देखें। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन? अभी मैंने आपको सब कुछ बताया है ना। तो देखिए जो नर्व एंडिंग है ये उसका एक जूम डायग्राम है ना। हमने इसको जूम कर दिया है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से ये जो बीच में गैप है ये क्या है? ये है सिनैप्स। तो सिनैप्स में मैसेज आगे की तरफ इस तरीके से पास हो रहा है। कैसे पास होता है? केमिकल्स रिलीज होते हैं सो दैट द नेक्स्ट न्यूरॉन कैन कैच अप द मैसेज। ओके, अब आगे देखिए।
नर्वस सिस्टम जो है उसे हम डिवाइड कर रहे हैं दो मेजर पार्ट में, एक है सीएनएस और एक है पीएनएस। सीएनएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज के बचे हुए लेक्चर में वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट सीएनएस। नाउ सीएनएस के अंदर दो हिस्से आते हैं, एक आता है मेरा ब्रेन और एक आता है जो ब्रेन के नीचे का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी आपके पीछे, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सीएनएस। now brain along with spinal cord together makes what the CNS, right? अब देखिए सीएनएस में हम सबसे पहले आज ब्रेन को डिस्कस आउट करते हैं ना, तो आपका पूरा ब्रेन, तो ये देखिए एक साइड व्यू डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन का, है ना। पूरे ह्यूमन ब्रेन को देखेंगे तो एनसीईआरटी में को कैसे नहीं याद करें, तो लेकर आ गई हूँ एक बहुत जबरदस्त डायग्राम। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं। देखें तो ये है पूरा आपका ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। सबसे आगे वाला जो हिस्सा है वो है फोर ब्रेन, ठीक है। बीच वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं मिड ब्रेन और सबसे लास्ट जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। सो योर ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू कितने, 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ओके, अब अगर मैं फोर ब्रेन की बात करूं प्यारे बच्चों, है ना, तो फोर ब्रेन के खुद के कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से। कौन कौन से, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायंसीफेलॉन, ठीक है। सबसे पहले ऑल्फैक्टरी लोब क्या है, देखिए ये पेड़ में पाया जाता है, क्लब शेप का होता है और ये क्या करता है, स्मेल की सेंस को सेरिब्रम में भेजता है। सब सेरिब्रम में क्यों भेज रहे हैं, सुनिए। ये जो पूरा आपको ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पूरा है सेरिब्रम, ये सबसे बड़ा हिस्सा है मेरा ब्रेन का। ये भी दिखाता है कि अभी तक जितने भी एनिमल्स आए थे अर्थ पे उसमें सबसे ज्यादा ब्रेन हमारा डेवलप है, यानी हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता, द इंटेलिजेंस, द आईक्यू लेवल इज हाईएस्ट अमंग ऑल द एनिमल्स ऑन अर्थ, ठीक है, टिल डेट। ओके, तो सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है, ठीक है। अब मेरे साथ साथ देखिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, तो ये जो पूरा सेरिब्रम है, ठीक है, ये पूरा किससे बना हुआ है, ऐसे। तो इसको मैं ऐसे बाहर ले आती हूँ, तो ये क्या बना हुआ है, ऐसे 2 पोर्शन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, 2 पोर्शन से, है ना। इन 2 पोर्शन को हम बोलते हैं 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर। क्या है ये, 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर, आधे हैं इसीलिए हेमिस्फेयर। ओके, अब इसमें खुद में अगर मैं एक हेमिस्फेयर को देखूंगी तो इसके 4 हिस्से हैं, है ना। पहले को बोलते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, साइड वाले को टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो अगर मैं दोनों को साथ में रखूंगी और यहाँ ऐसे सर पे रखूंगी तो ये क्या है, फ्रंटल लोब, दिस इज पैराइटल लोब, दिस इज टेम्पोरल लोब जहां आपके ईयरफोन्स हेडफोन्स आते हैं, और ये पीछे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, वो है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। एक एक करके सबके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले फ्रंटल क्या है, सबसे आगे वाला हिस्सा है, ओके, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीच, आप क्या बोल रहे हैं, क्या मूवमेंट्स होने वाले हैं, आपकी सोचने समझने की क्षमता, सभी इसके अंदर आती है, ये कंट्रोल करता है। ओके, उसके बाद पैराइटल क्या करता है, अलग अलग सेंसेशंस को संभालता है। कैसे सेंसेशंस, सेंसेशन जैसे कि पेन, प्रेशर, टच, टेम्परेचर, है ना, इन्हीं सभी को ये संभालता है। आगे देखें टेम्पोरल, ये साइड्स में है, तो साइड वाला क्या करता है भाई, हेडफोन क्यों करते हो, सुनने का काम, तो ये भी क्या काम करेगा, हियरिंग को कंट्रोल करेगा। ऑक्सीपिटल, सबसे पीछे चली गई मैं, सबसे पीछे क्या है, तो सबसे पीछे की तरफ अंदर की तरफ सॉकेट्स हैं जिसके आगे की तरफ 2 आंखें लगी हुई हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, परसेप्शन ऑफ साइट, तो ये देखने में हेल्प करेगा, ये सेंटर है फॉर द परसेप्शन ऑफ साइट। ओके, नाउ फिर से एनसीईआरटी डायग्राम पे आते हैं। देखिए अब थोड़ा इसके नीचे की तरफ जाऊंगी, सेरिब्रम के अंदर की तरफ जाऊंगी, तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, ये जो पूरा हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डायंसीफेलॉन। क्या कहते हैं, डायंसीफेलॉन। और डायंसीफेलॉन का एनसीईआरटी में यह कहती है कि डायंसीफेलॉन का जो फर्श है, जो फ्लोर है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखिए ये हिस्सा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस आप जानते हैं ग्लैंड भी है, अगले सीरीज में हम देखेंगे कि ये हार्मोन भी रिलीज करता है, पर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या क्या कंट्रोल करता है। तो देखिए ये क्या क्या कंट्रोल करता है, थर्स्ट, भूख लगना, प्यास लगना, हंगर, फुलनेस, खाना खाया तो अब फील आती है कि अच्छा पेट भर गया है, अच्छा भूख लग गई है, तरह तरह के आपके इमोशंस को, ठीक है। और इसी के अलावा बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग, इन सबको कौन संभालता है, हाइपोथैलेमस। ओके, नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बहुत ही कम डेवलप होता है, इससे उसका साइज भी बहुत छोटा है, आप देख भी पा रहे हो एनसीईआरटी के डायग्राम में, ठीक है। क्या करता है भाई साहब, ये विजन और हियरिंग में थोड़ा हेल्प करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन तो है लास्ट वाला, है ना, तो वो क्या है, हाइंड ब्रेन। तो मेरा जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है ब्रेन का उसे मैं बोलती हूँ हाइंड ब्रेन। एनसीईआरटी डायग्राम के थ्रू समझते हैं, देखें आराम से देखें। इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं पॉन्स वेरियोलाई। ये जो आपको एक रफली ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेरेबेलम। और जो लास्ट हिस्सा है उसे हम बोलते हैं मेड्यूला, पूरा नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो चलिए इनका काम देखते हैं एक एक करके कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहला है सेरेबेलम, पीछे का जो हिस्सा है वो क्या है, सेरेबेलम।
ये सेकंड सबसे डेवलप्ड पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। ये क्या संभालता है? ये संभालता है पोस्चर और आपका बैलेंस। आप चल रहे हो तो आप सीधा चल रहे हो, मैं भी बैठी हूँ तो मैं सीधी बैठी हूँ। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम, यानी कि ये आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज को भी आपस में कोऑर्डिनेट करता है, राइट। जब आप चलेंगे तो बहुत सारी मसल्स एक साथ काम करेंगी, तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम भी किसका है? सेरेबेलम। इट इज वेरी फेमस, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन दिस। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज दिस क्वेश्चन दैट इफ अ पर्सन, उसने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया और वो सीधा नहीं चल पा रहा है, तो बताइए ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हो गया है? सेरेबेलम हो गया। अगला देखिए पॉन्स वेरोला। पॉन्स वेरोला इज द रेस्पिरेटरी सेंटर। तुम सांस तो ले रहे हो, पर सांस लेना वापस रिलीज करना, कब तेज लेनी है, ये कौन संभाल रहा है? कहाँ पर है इसका सेंटर? तो वो है पॉन्स वेरोला। और लास्ट क्या है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी मतलब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि जैसे ही तुम्हारा क्रश सामने आया तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ गई ना, लेकिन वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। बीपी है, रेस्पिरेशन है, ये सभी क्या होते हैं जी? ये सभी होते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। इसके अलावा एक और चीज है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। ना बड़ा रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस यानी कि जो बॉडी सडन रिस्पॉन्स देता है और वो भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि जैसे स्वालो करना, टू स्वालो द फूड, या रिवर्स पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी कि वॉमिटिंग हो गई आपको सडनली, या कॉफिंग, आप खांसे या छींके, तो ये सभी क्या है? रिफ्लेक्सेस हैं। तो इन्हें भी कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। आप देखेंगे तो जस्ट जहां आपकी नेक स्टार्ट हो रही है, उसका जो ब्रेन का लास्ट पोर्शन है, उसे हम बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। कि ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड क्या बोल रहा है? एनसीईआरटी की एक नैरो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सीएनएस का एक पार्ट है और इसे भी हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो इसमें हम रख रहे हैं एक बोनी स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। नाउ सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस क्या है चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ कर लेकर आई हूँ मैं इसको दिखाने के लिए आपको बहुत ही सुंदर सा डायग्राम पूरी बॉडी में। देखिए ये बैक ऑफ द बॉडी से मैंने डायग्राम दिखाया है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे नर्व्स 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 निकल रही है और ये पूरी नर्व्स पूरी आपकी बॉडी में जाके एक जाला बना रही है। इस पूरी नर्व्स को मिलाकर हम बोलते हैं पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ से अराइज हो रही हैं? उस बेसिस पे दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज क्रेनियल नर्व। अगर ये नर्व्स ब्रेन या ब्रेन से अगर अराइज हो रही हैं तो इसे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। कितनी होती है? 12 होती हैं। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड से हो रही हैं तो इन्हें स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, 31। ऑल्सो यहाँ से एक और होती है विसरल नर्व। विसरल नर्व्स वो होती हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को जाके कंट्रोल करती हैं। इंटरनल ऑर्गन जो भी खुद ब खुद काम करते हैं, जैसे कि आपका हार्ट है, किडनी है, इंटेस्टाइन्स हैं, ये सभी। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये आपके वॉलेंट्री एक्शंस को संभालता है। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब ऐसे एक्शंस जो मेरी विल पावर के अकॉर्डिंग होते हैं, है ना। जैसे अभी मैं ये हाथ मूव करवा रही हूँ अपनी इच्छा से, अपनी विल पावर से, तो ये क्या है? ये एक वॉलेंट्री एक्शन है। तो हम अपने हाथ पैर वगैरह मूव करवाते हैं, ये सब क्या है? ये वॉलेंट्री एक्शंस हैं, ओके। एक और है एएनएस यानी कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस मीन्स ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक जो बॉडी में काम हो रहे हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही क्रश सामने आया तो दिल की धड़कनें बढ़ गई, तो वो क्या है? वो है ऑटोनॉमस यानी कि इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। इनवॉलेंट्री एक्शन है ब्लड प्रेशर, ये भी इनवॉलेंट्री है। हार्ट का बीट करना, ये इनवॉलेंट्री है। जो किडनीज हैं वो ब्लड को फिल्टर कर रही हैं, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। या मैं कहूँ कि इंटेस्टाइन्स जो डाइजेशन कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट ऑल्सो इन माई कंट्रोल। तो ये सभी क्या है जी? ये सभी हैं, ये सभी हैं, ये सब क्या हैं? ये सब है इनवॉलेंट्री एक्शन, प्यारे बच्चों। अब देखिए इनवॉलेंट्री एक्शन यानी कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी कुछ ही देर में मैं आपको एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल से आपको सब कुछ समझा दूंगी, ओके। अभी के लिए हम देखते हैं हमारा टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? सुनिए, देखिए मेरी बॉडी का कोई भी सेल या टिश्यू या ऑर्गन वो औरों से हटके वो कहता है मैं सब जैसे काम नहीं करूँगा, मैं कुछ अलग काम करूँगा, तो वो क्या बन जाता है? वो ग्लैंड बन जाता है। ग्लैंड, हाँ जी, ग्लैंड बन जाता है। और ग्लैंड बनने के बाद करेगा क्या? तो ये ग्लैंड बनने के बाद अपने अंदर कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा, सिंथेसिस करेगा और उनको सीक्रेट करेगा, खुद अपने अंदर केमिकल बनाएगा। इन्हीं केमिकल्स को हम बोलते हैं हार्मोन्स। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम एनसीईआरटी कह रही है ना, डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये हार्मोन बना रहे हैं ये बाहर रिलीज कैसे करेंगे, सीक्रेट कैसे करेंगे? तो सीक्रेट करने के लिए इनके अंदर डक्ट नहीं है, तो ये कैसे सीक्रेट करेंगे? लेट मी टेक द इरेजर, या तो ये कैसे सीक्रेट करेंगे जी? तो ये क्या करेंगे? डायरेक्टली अपने हार्मोन्स कहाँ डाल देंगे? ब्लड स्ट्रीम में, सीधा ब्लड में बहते हुए, ठीक है, बहते हुए ब्लड के साथ ये डाल देंगे, ठीक है, ओके।
अब देखिए, अब ये जो हार्मोन्स होते हैं, एनसीईआरटी कह रहा है ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। केमिकल मैसेंजर्स जैसे जैसे राजा महाराजाओं के ज़माने में कबूतर के थ्रू मैसेज दिया जाता था, है ना, उसके पैरों के अंदर जो है चिट बांध दी जाती थी, ठीक है। आज के ज़माने में हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही बॉडी जो है, ठीक है। तो बॉडी से कैसे कनेक्ट कर रहा है ग्लैंड, वो हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो हार्मोन को क्या बोला है एनसीईआरटी ने, केमिकल मैसेंजर्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे बनाते हैं, और ये अपने ऑर्गन तक पहुंच जाएगा ब्लड के थ्रू, जहां इसे जो काम करवाना है, जिस ऑर्गन पे इसे काम करवाना है, जिस हार्मोन को, उसे हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन अभी आपको पता चलेगा। अब एक लिस्ट देख लेते हैं जल्दी से। तो पूरे ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, कहाँ प्रेजेंट होती है, उनमें से कौन सा हार्मोन निकलता है, उनके क्या फंक्शंस हैं, वो हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाए तो किस तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक। देखें, सबसे पहला ग्लैंड क्या है, सबसे पहली ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं सबकी लोकेशन से बताते हुए चल रही हूँ। सबसे पहले ब्रेन ले लेते हैं। तो ब्रेन के अंदर 2 ग्लैंड है एनसीईआरटी में। सबसे पहले है पिट्यूटरी, देखिए लोकेशन देखिए, ये रही पिट्यूटरी, इसको यहाँ पे जूम करके दिखाया है। जब कुछ भी शुभ काम होता है तो टीका निकालते हैं, तो टीका जहाँ आप निकालते हैं उसकी जस्ट बैक की तरफ जो ग्लैंड है उसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी। सो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, इसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं जी, ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही काम का पता चल रहा है। आपकी बॉडी में जो भी बेसिक ग्रोथ हैं, पुराने सेल्स वगैरह हटाकर नए सेल्स वगैरह बन रहे हैं, या जनरली जब हम बचपन में हमारे अंदर ग्रोथ चल रही थी तो हमारी बोन्स जो है उनकी लेंथ वगैरह बढ़ी थी, जिससे हमारी हाइट बढ़ी थी। तो ये सभी ग्रोथ जो है वो बॉडी में कौन करवा रहा है, ग्रोथ हार्मोन। अब अगर ग्रोथ हार्मोन किसी वजह से उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म मतलब ड्वार्फ रह गया, बोना रह गया इंसान, क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो पाया। अगर ये एक्सेस में रिलीज हो जाए तो इसे हम बोलते हैं डिसऑर्डर को जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाइट तो बढ़ जाएगी पर्सन की, पर उस प्रोपोर्शन में बाकी मसल एंड एवरीथिंग ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म। अच्छा, क्योंकि मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ तो ब्रेन की एक और ग्लैंड ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट में लिख रखा है पीनियल ग्लैंड। ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल छोटू सी आपको नजर आ रही है, दिस इज पीनियल ग्लैंड। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है जी, ये रिलीज करती है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का क्या काम होता है, मेलाटोनिन का काम होता है स्लीप वेक साइकिल संभालना। मेरी बॉडी में एक फील है, एक एहसास है कि अच्छा ओके हाँ दिन हो गया है तो हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं, है ना, कि अच्छा ओके अब शाम हो रही है तो ऑटोमेटिक आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है, ये है एक स्लीप वेक साइकिल, या इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। तो ये कौन संभालता है, ये संभालता है मेलाटोनिन। ओके, आगे देखिए, इसके अलावा ये मूड्स को भी संभालता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द नेक्स्ट वन इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो आपके थ्रोट के अंदर क्या होती है, थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं डायग्राम लेकर आई हूँ, ये आपका ट्रैकिया है और इसके चारों तरफ जो ये जो एच शेप की एक ग्लैंड नजर आ रही है, ये क्या है जी, ये है आपकी थायराइड ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्लैंड क्या हार्मोन रिलीज करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन क्या संभालता है, बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट संभालता है। किसका मेटाबॉलिज्म, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इन सब का मेटाबॉलिज्म कौन संभालता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर इसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं गोइटर। गोइटर के अंदर क्या होता है, गोइटर के अंदर क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो इन्फ्लेमेट हो जाती है, तो यहाँ से नजर आती है, ठीक है, इन्फ्लेमेट हुई हुई। ओके, एक छोटी सी बात और बता देती हूँ, थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में बनने के लिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए आयोडीन। क्या चाहिए, आयोडीन। तो इस वजह से कहते हैं कि नमक कैसा होना चाहिए, आयोडीन वाला नमक होना चाहिए, राइट। ओके, पैराथायरॉइड ग्लैंड। सो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई पैराथायरॉइड ग्लैंड हमें तो पता नहीं चली। मैं बताती हूँ, यही थायराइड ग्लैंड को अगर मैं पीछे से देखूंगी, पीछे से अगर थायराइड ग्लैंड को ऐसे पलट के देखूंगी तो पीछे की तरफ इस तरह से पैचेस पाए जाते हैं, है ना। ये देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से बना रही हूँ, तो यहाँ पे ऐसे पैचेस पाए जाते हैं। इन पैचेस को हम क्या बोलते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं जी, पैराथायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं इन्हें हम। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड हार्मोन क्या रिलीज करता है, पैराथार्मोन रिलीज करता है। ये क्या संभालता है, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को संभालता है। ठीक है, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज कहाँ है, देखिए तो आप जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये हो गया आपका स्टमक, राइट। अब स्टमक के नीचे की तरफ, इस तरफ आप जानते हैं एक रफली लीफ जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये देखिए यहाँ, ये मैंने बना रखा है इधर, ये डायग्राम। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाज रिलीज करता है कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड शुगर को कम करते रहना, है ना, ब्लड शुगर को कम करते रहना। हमने बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाया, रोटी खाई, चावल खाए, हमने आलू खाया, एवरीथिंग इज कार्ब्स। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाए, वो डाइजेस्ट हुए, ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज स्पाइक कर जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है, उसे फिर से नॉर्मल कौन करके लेकर आता है, इंसुलिन। कौन करके लेकर आता है, इंसुलिन। समझ आ रही है बच्चों बात। ओके, आगे देखें,
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, देखें तो इंसुलिन ये काम करता है। ओके जी, समझ में आ गया मुझे। ओके, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो बताइए लगातार मेरे ब्लड का शुगर स्पाइक्ड रहेगा, और लगातार ब्लड शुगर स्पाइक्ड रहेगा लॉन्ग टाइम तक अगर ऐसा होगा तो एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस जिसे हम आम भाषा में शुगर का प्रॉब्लम बोलते हैं, राइट। ओके, आगे देखें अगली ग्लैंड क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या करा जी, हमने क्या करा, ये देखिए यहाँ पे किडनीज है ये तो, हाँ जी, और किडनी के ऊपर क्या लगा दी, टोपी लगा दी, किडनी को ही टोपी लगा दी जी, बिल्कुल। तो किडनी की जो कैप है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे हम, एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या हार्मोन रिलीज करती है, रिलीज करती है एड्रिनलिन। अब मैं बताती हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले छोड़ दिया था एक टॉपिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक सिस्टम, ये सब रिलेटेड है। देखिए देखिए, जब भी बॉडी में लगता है ना कि इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम सभी को किसी ना किसी चीज़ से फोबिया होता है, राइट। तो हम सबको किसी ना किसी चीज़ से बहुत डर होता है। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझें, ऐसा समझें कि आप और हमें ना बहुत ज़्यादा डॉग से डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे बहुत क्यूट होते हैं बट समझ लीजिए बहुत डर लग रहा है, ठीक है। और एक खूंखार वाइल्ड सी ब्रीड जो है आपके पीछे भगा दी, अब वो आपके पीछे भागे जा रही है। तो इमेजिन करिए कि क्या क्या होगा बॉडी में, ठीक है। तो जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो कौन एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनालिन। तो क्या क्या होता है, देखिए मैं भाग रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं भाग रही हूँ, तो हार्ट बीट बढ़ गई है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई है। अब भागने में हाथों पैरों की मसल काम आएगी, तो हाथों पैरों की मसल्स का हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इमरजेंसी हार्मोन भी इसे कहते हैं प्यारे बच्चों। ओके, आगे देखें। अब दो ग्लैंड्स ऐसी हैं जो जेंडर स्पेसिफिक है, यानी मेल में डिफरेंट है, फीमेल में डिफरेंट है। इन केस ऑफ ह्यूमन मेल, ठीक है, क्या ऑर्गन है, टेस्टिस। सो व्हाट इज टेस्टिस, टेस्टिस जो है एक हार्मोन भी रिलीज करता है, हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है जी, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, यानी जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं हम पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, फ्रॉम द टॉपिक प्यूबर्टी, राइट। कि प्यूबर्टी के दौरान मेल्स के अंदर जैसे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है, वैसे बियर्ड मस्टाच वगैरह ग्रो करना, बॉडी का मस्कुलेचर हो जाना, आर्मपिट जेनिटल एरियाज में हेयर ग्रो कर जाना, या हमने क्या पढ़ा था कि वॉइस जो है वो थोड़ी लाउडर हो जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये सब कौन लेकर आता है, टेस्टोस्टेरॉन। मेल्स के अंदर, बॉयज़ के अंदर जैसे ही हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है, वैसे ही फीमेल के अंदर ओवरी से क्या रिलीज होता है जी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। तो फीमेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, चलिए जल्दी से रिवाइज कर ले, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, है ना, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाना, आर्मपिट जेनिटल एरियाज में हेयर का ग्रो कर जाना, जो वॉइस है वो बहुत ही उसकी पिच हाई हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आती हैं, एंड ये एस्ट्रोजन जो है संभालता है। एक और क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन है प्रेगनेंसी हार्मोन, है ना। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा जो है ब्लड में इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, सो डैट इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट, पीनियल ग्लैंड। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये हो गए टेस्टिस और ये क्या है, ओवरीज हैं। So that's it for today. I really hope you got all the glands. Just revise it. Bye bye. Take care.